नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुद्दा और बहस का जो चर्चा का जो विषय है वो इस बात को लेकर नहीं कि आखिर पटना की सड़कों पर रोड शो किसका कितना बड़ा हुआ। बात इस बात को लेकर नहीं है कि पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक कितने घंटे उसे पार करने में लगे। बात इस बात को लेकर है कि यहां पर पार्टी क्या सही में मतभेद की शिकार हो रही है, मनभेद की शिकार हो रही है। जेडीयू की हम बात कर रहे हैं। आरसीपी सिंह आज पटना पहुंचे, लेकिन आरसीपी सिंह के उस बयान को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर उपेंद्र कुशवाहा की भी, जो उन्होंने पटना आने से पहले दी। आकर क्या बोला यह भी हम आपको बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी अलग यात्रा पर निकले हुए हैं, उनकी बात को भी सुनाएंगे। तो पूरी जो बातचीत का जो एक छोटा सा अंश है उसे सुनाने के बाद नीतीश कुमार को भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे कि हवा में जो बात है क्या उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण विराम लगा दिया है या अभी भी अर्धविराम की गुंजाइश यहां पर बनती है। तेजस्वी यादव जंतर मंतर पर आकर धरना देने की धमकी दे रहे हैं यात्री जनगणना को लेकर। देखिए, ऐसा है कि हर एक जो पार्टी है और खास करके विपक्षी पार्टी है तो निश्चित रूप से उनका अपना एजेंडा होता है, उनका एजेंडा अपना है, तो हमें कुछ नहीं करना। नहीं, मुझको तो एक बार भी फोन नहीं आया कहीं से। अच्छा। और ना कोई पत्र मुझको पार्टी की ओर से मिला है। हाँ, मीडिया के माध्यम से मुझको जानकारी है कि आरसीपी सिंह जी आ रहे हैं, तो यह बात अलग है। लेकिन अब कहाँ किनको फ़ोन जा रहा है, पार्टी कार्यालय से या कहाँ से, इसकी जानकारी मुझको नहीं है, क्योंकि मुझको न किसी ने फ़ोन किया है और न कोई पत्र पार्टी की ओर से मेरे नाम से जारी हुआ है कि कार्यक्रम क्या है। चलिए, तब का बयान है जब आरसीपी सिंह पटना की जमीन पर नहीं उतरे थे और जो समर्थकों का हुजूम है उनके साथ नहीं था। लेकिन यह बात पत्रकार पूछना चाहते थे, खासकर जो सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता हैं जेडीयू के, उनसे, नीतीश कुमार जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस बात को भी हम सुनाने जा रहे हैं। जेडीयू में कौन सी शक्ति परीक्षण करेंगे, बेकार चीज है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए, तो उनका स्वागत किया। कोई केंद्र में मंत्री बने तो पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है। ये सब कोई बात नहीं। ये भ्रम हमको देख करके कभी कभी एकाध हम अखबार में देखें तो हमको तो हंसी आती है। सब कोई चीज होता है। अरे वो सब क्या करिएगा, ये सब का कोई मतलब नहीं। ना ऐसा ये सब आप जान लीजिए, ये सब कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब चीज तो नेचुरल होता है ना। किसी को सम्मान मिला तो उनकी इज्जत करना, किन्हीं को जिम्मेवारी मिली तो उनको इज्जत करना, ये सब चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतभेद है, कोई ये ऐसा क्या के लिए मतभेद रहे, जरा बताइए तो। हम ही न थे जी प्रेसिडेंट, हम ही आरसीपी सिंह को बना दिए। आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बन गया तो वही कहे कि नहीं ललन जी अब अध्यक्ष का पद देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग ठीक से जानता नहीं, यहाँ ये सब कुछ नहीं। तो लोगों के पास जानकारी की कमी है। वे लोग कौन है जिन्हें जानकारी का, जिनका दिमाग में अभाव है, ये भी जानने की कोशिश हम करते हैं। बातचीत शुरू करते हैं। शक्ति सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है शक्ति जी। कुंतल कृष्णा, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू से अभिषेक झा को हमने बुलाया है, आएंगे तब स्वागत करेंगे। फिलहाल सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी भी हमारे साथ में हैं। शक्ति सिंह यादव जी, जो आज पटना की सड़कों पर हुआ उसे सिरे से मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया और हम ये कह रहे हैं कि जेडीयू में नीतीश नाम केवलम, यहीं पर बात खत्म हो जाती है और उनकी जुबान, यानी कि उनकी मुंह से निकली हुई जो बात है वही नीतीश कुमार के शासन को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। तो बसता क्या है जेडीयू में? विवेक जी, नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही है, उस पद पर रह कर के कोई भी व्यक्ति वही बात कहेगा। कोई भी दल के अंदर अंतर्द्वंदता को, अंतर्कलह को स्वीकार तो नहीं कर सकता। तो वही चीज़ नीतीश कुमार जी ने की है। और जो हुड़दंगई संस्कृति का प्रकटीकरण सड़कों पर जो दिखाई दी, इसके पहले ललन सिंह जी के स्वागत में जिस तरह से इरिगेशन के ठेकेदार से लेकर के सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, आज वही हाल है। लब्बो लबाब इनके जितने भी चहेते, संविदा कर्मी, कई तरह के लोग आज इनके कार्यक्रमों में दिखे हैं। और वो हुड़दंगई ऐसा इलाका, जो रियासी इलाका, जहाँ पर कई संस्थान के लोग
रहते हैं। काश अगर ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम होते तो संस्थाएं भी संज्ञान ले लेती, लेकिन हम इन विषयों पर ज़्यादा नहीं कह करके सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हुड़दंगाई संस्कृति को बिहार की जनता ने गंभीरता से लिया है। उनके दल के अंदर जो दो राहे पे खड़े उनकी पार्टियां हैं, उनकी पार्टी है, तो इसका आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी काल अवधि कितनी लंबी है, कितनी दूरी तक तय करेगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात विवेक जी आपको समझनी पड़ेगी, बात तो कुछ है, अगर बात कुछ नहीं होती तो इस तरह का प्रकटीकरण, इस तरह का शोर शराबा सड़कों पर, इस तरह का गुंडई जो शासन के लोगों को जिस तरह से लोगों ने ढकेला, जिस तरह से पुलिस वाले को चुपचाप तमस्वीन बनने पर मजबूर किया, ये सारी चीज़ें खुल करके सामने यह अंतर कलह का प्रकटीकरण है। इसे आप अलग दृष्टिकोण से, आज जो कोरोना काल है, अगर कोई दूसरी पार्टियां होती तो थर्ड वेव की बात कर। दूसरी बात, अब देखिए कि नीचे आप कैप्शन चल रहा है कि स्कूल में जो प्रोटोकॉल का पालन, ये कौन सा प्रोटोकॉल का पालन है भाई? ये तो पूरी तरह से आमंत्रित किए जा रहे हैं वेव को। और मेरा मत साफ है कि जदयू के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है और हर व्यक्ति अपने को समझ रहा है कि कहीं न कहीं जदयू, और ये सब एक व्यक्ति करा रहा है सबको। एक हमारे इलाके में कहावत है और आप भी इससे सहमत होंगे कि सबको नचावहीं राम गोसाई। ये सिर्फ एक व्यक्ति सबको नचा रहा है। पात्र का चयन नीतीश कुमार ही कर रहे हैं, दोनों पात्रों का चयन नीतीश कुमार का ही है। और नीतीश कुमार जी का जो पात्रों का चयन है, तो इन पात्रों के जो क्रियाकलाप है उसका प्रकटीकरण है सिर्फ। इसके बिहार की जनता बाढ़ से त्रस्त है, भुखमरी से त्रस्त है, चारों तरफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न है। इन सवालों ये लग रहा है सरकार गंभीर नहीं होकर आरजेडी को ये लग रहा है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है और जेडीयू में जो बातें हो रही है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो शक्ति सिंह यादव का यह कहना है कि यहां पर अपने आकार को दिखाने की कोशिश हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो वही गलत है। नहीं विवेक जी, आपको एक बात माननी पड़ेगी ना, कोई भी व्यक्ति जो उच्च पद पे बैठा है दल के अंदर में, इन विवादों को कैसे कहेगा कि विवाद है? वो तो स्वाभाविक तौर पर वो तो अनजान बनते हैं ना। कई ऐसे घटनाओं के गवाह रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार इस तरह से भोलापन का भाव उत्पन्न करते हैं। अरे भाई, ये सब कोई चीज है क्या? ये सब ऐसे ही होता है, इस नेचुरल, ये स्वाभाविक प्रकटीकरण की बात उन्होंने किया कि स्वागत है, जो स्वाभाविक प्रकटीकरण है जब पद को हासिल करते हैं लोग तो करते हैं। लेकिन इस तरह का हुड़दंगाई नहीं होता है, इस तरह का गुंडाई नहीं होता है। जिस तरह से एयरपोर्ट से निकलने के बाद धक्के मुक्के किए गए पुलिस वाले बल के लोगों को, इससे ज्यादा अराजक की स्थिति आप क्या देख सकते हैं? जिस तरह से आपको इनकम टैक्स चौराहे पर हुड़दंगई हुआ मोटरसाइकिलों का और कई महिला वहां पर गिर गई, भले ही आप चलिए कम से कम आरजेडी ये मानती है कि सुपर बॉस जो है, सुपर बॉस नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार ने किस तरीके से पार्टी को बनाया, किन लोगों के ऊपर हाँ जिम्मेदारियां दी गई। हमारे मुंह में मत डालिए विवेक जी, नहीं तो आप अपने मुंह से ही कहिए। हमारे मुंह में ये मत डालिए, नहीं डालते सुपर बॉस है। नहीं, मेरी मुंह में ये बात नहीं डालिए कि नीतीश कुमार लाचार हैं, नीतीश कुमार अनुकंपाई हैं, नीतीश कुमार निरीह हो चुके हैं और ये सभी तरह के हुड़दंगाई को देखना उनकी मजबूरी हो गया है। यह कहना कि बॉस हैं, यह कहना कि ये है, नहीं, ये बात सत्य है कि इनकी मजबूरी इस तरह के दृश्य को उत्पन्न करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और रवि उपाध्याय हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। रवि जी, किस तौर पर आप इसे देख पा रहे हैं? शक्ति सिंह यादव जी ने अपनी बात कह दी, हम अपनी बात उनके मुंह में नहीं डालेंगे, जो उन्हें कहना है वो कहेंगे, क्योंकि एक बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर बिहार में है आरजेडी और उसके प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, बड़े नेता हैं। रवि उपाध्याय जी, हमें जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, जो हम देख पा रहे हैं शायद आप हमसे ज्यादा और अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, वर्तमान में जो स्थितियां दिख रही हैं, जो भीड़ दिख रही है, जो शोर शराबा और जिसे हम शक्ति प्रदर्शन कह लें या फिर रोड शो कह लें, तो क्या ये भविष्य की नियति को स्थापित कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ दिखा रहा है? विवेक जी, 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन जी आए, उस दिन भी हम लोगों ने देखा और आज भी हम 16 तारीख को देख रहे हैं कि कैसे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से जेडीयू का जो कार्यालय है, लगभग हमारे समझ से 8-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर के आसपास होगा, तो वो वीवीआईपी इलाका होते हुए वह रास्ता से जा रहा था। उस दिन भी देखे, आज भी देखे, दोनों ही दिन जो स्थिति देखने को मिली, वो आपका फुटेज उसको बेहतर दिखा पाएगा कि क्या है स्थिति। नंबर 1। नंबर 2 बात कि आज उपेंद्र कुशवाहा जी जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो आज से वो जो कल यहाँ थे, लेकिन आज वह सुबह जहानाबाद की ओर प्रस्थान कर गए, अपना जो उनका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की ओर। तो वह
वो कहते हैं हमको पार्टी की ओर से कोई किसी तरह का पत्र नहीं आया है, कोई जानकारी नहीं है कि आरसीपी सिंह आ रहे हैं। तो यह भी एक लाचारी व्यवस्था को दिखाता है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ किसी तरह की जानकारी नहीं है। तो यह किस तरह का आरसीपी सिंह का स्वागत है या किसी भी अन्य कोई भी, तो यह समझ से परे है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का कहना वो ठीक है, पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं, पार्टी के वो सर्वमान्य नेता भी हैं, तो वो और मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं वो, तो ऐसे में वह तो उनको ढांकना तोपना है, लेकिन कहीं ना कहीं धुआं जरूर कुछ है, तभी दिखाई भी पड़ रहा है। उसको हम और आप सब लोग देख रहे हैं और इसी को लेकर के हम लोग डिबेट पर भी बैठे हैं आज हम लोगों का डिबेट का मुद्दा भी लगभग इसी के आसपास घूम रहा है। तो यह अपने आप में सवाल तो निश्चित तौर पर खड़ा करता है। ये चलिए, सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अब सवाल जब खड़े हो रहे हैं तो इसका उत्तर देने के लिए जरूरी था कि अगर जेडीयू से अगर कोई प्रवक्ता अगर आते, क्योंकि हमारा निमंत्रण तो गया था उन तक अभिषेक झा जी के पास, अगर वो आते तो इसे और भी क्लियर कर पाते। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार ने उसे ढांकने और पोतने की कोशिश की है, लेकिन एक बात तो तय है, जो बात शक्ति सिंह यादव ने कही कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर उन्होंने इस विषय को अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश भी की तो बड़ी साफगोई के साथ उन्होंने कह दिया कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई शक्ति परीक्षण नहीं, पार्टी में ऐसा होता रहता है। अगर किसी को केंद्रीय मंत्री का अगर पद मिला है तो उसके सम्मान में जो कार्यकर्ता है जुड़ रहे हैं, लेकिन बात यहीं तक स्थिर नहीं है, इसके अलावा बात आगे बढ़ती है। हमारे साथ कुंतल कृष्णा भी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। कुंतल जी, इस पूरी भीड़ को देख रहे हैं, लेकिन भीड़ के बीच फंसे हुए उस रहस्य को भी देखना जरूरी है कि ललन सिंह हो, आरसीपी हो, चाहे उपेंद्र हो, इन तीनों के केंद्र में नीतीश कुमार है। कुंतल कृष्णा जी, कुंतल जी आप हमें सुन पा रहे हैं? विवेक जी जी विवेक जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सबसे पहले तो आपके इस प्राइम टाइम बहस में मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप पूछेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा। उसका भी कुछ रिलेशन है आज के आपके इस टॉपिक से, पर आप पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात, मैंने आपके चैनल पे ही बहुत बार कहा है कि नीतीश कुमार जी के बाद जदयू में सिद्धांत खत्म हो रहे हैं। जदयू आज के दिन में सिद्धांत विहीन पार्टी हो गई है। आज के दिन में जदयू राजनीतिक अवसरवादियों का एक गैंग हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते आते हैं। तीसरी बात, ये जो आज की बहस हम कर रहे हैं, इस पे भले ही आज बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा सधा सा जवाब दे दिया हो, परंतु जैसा कि यहां बैठे बाकी हमारे मित्रों ने भी कहा और वरिष्ठ पत्रकार रवि जी ने भी कहा, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अपने कुनबे को वो अपने आंख के सामने नहीं टूटना देखना चाहते, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। पर आप अगर गौर से देखेंगे पिछले एक महीने के घटना चक्र को, तो ललन सिंह जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आना, उसके बाद आरसीपी सिंह जी के प्रथम आगमन के लिए पोस्टर्स लगना, मैं फिर गौर करा रहा हूं, आरसीपी सिंह जी के पटना आगमन की तारीख में पोस्टर लगना जदयू कार्यालय के बाहर एक पूर्व विधायक द्वारा, जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का नदारद रहना। आगे और आइए, संसदीय दल के नेता का यह कहना कि इकलौते केंद्रीय मंत्री बिहार के आगमन पे हैं, उनके कार्यक्रम, उनके स्वागत के कार्यक्रम की मुझे कोई जानकारी नहीं है। उससे आगे चले आइए, आज के उनके स्वागत समारोह में जदयू के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अनुपस्थिति। और क्या बातें आप जानना चाहते हैं? यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि नीतीश कुमार की जदयू में अब सत्ता का संघर्ष सतह पे आ चुका है और नीतीश जी के आंखों के सामने यह सब हो रहा है और उनकी मजबूरी यह है कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धांत, जिस सिद्धांत पे कोई भी राजनीतिक पार्टी एकजुट रहती है, वो सिद्धांत जदयू से पूरी तरीके से नदारद हो गया है। विवेक जी, आज अगर आपने फुटेज देखी होगी तो केंद्रीय मंत्री के आगमन के लिए सारे के सारे नियम धत्ता बता दिए गए। और बड़ी बात, जनता दरबार था, परिवहन के दिन का, परिवहन पे चर्चा का विषय था और परिवहन के लिए जिम्मेदार मंत्री जनता दरबार को छोड़ करके चली गई अपने राजनीतिक आका के स्वागत में, और उनके सामने आज बिहार में परिवहन के सारे नियमों की धज्जी उड़ गई। आज से 1ली से 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हुई।
सैकड़ों बच्चों की बसें लाइन में खड़ी रह गई, सैकड़ों एम्बुलेंसेज लाइन में खड़े रह गए, सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए ना कि जदयू का अगला बॉस कौन होगा, इस बात की परिपाटी हम दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए आज की तारीख ने तो जदयू के अंतर्कलह को बिल्कुल सबके सामने ला दिया है। चलिए, अंतर्कलह बिल्कुल सतह पर आ गया, लेकिन शक्ति सिंह यादव जी, जब सवाल आप पूछेंगे तो आपकी तरफ भी सीधा उनका सर होगा और ये कहेंगे कि आप भी तो अपने गुट को देखिए, आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ भी तो कुछ ऐसी संघर्ष की बातें हो ही रही हैं, लुका छिपी का खेल तो चल ही रहा है। देखिए, सवाल हमारे यहाँ इस तरह की कोई बातें जो आप समझ रहे हैं वहाँ तक दिखाई आपके नहीं पड़ेंगे। ठीक है, मैं इस बात को, आप जो कह रहे हैं, आपका इशारा जहाँ है, इस बातों को पहले ही विराम लगा दी गई है नेता के ही द्वारा। और दूसरी बात, देखिए, आरसीपी जी के कार्यक्रमों में जो भीड़ थी ना, वो आरसीपी टैक्स से संग्रह किए गए लोग थे, और वो लोग थे, जीविका की दीदियाँ थी, वो लोग थे जो बहाल किए गए थे संविदा पर, वो लोग थे। ये बात सही कहा कि उत्तर जिले के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता इसलिए उस कार्यक्रम में शामिल होने से कतरा रहे थे कि कल के बाद जो फिर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो नामित होने वाले लोग हैं, क्या ये चेहरे आपके फुटेज में देखने के बाद उनके भविष्य सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी सवाल तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इससे बचने के लिए आरसीपी सिन्हा जी ने पूरे अपने आरसीपी टैक्सों का पूरा इस्तेमाल किया है, और जिस तरह से पटना को नगर निगम के नियमावली को धज्जी उड़ाते हुए जो पोस्टर और बैनर हर जगह पर लगाने की कोशिश की है, ये क्या दिखाता है? एक केंद्रीय मंत्री आता है, कोई स्वागत होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में बनता है तो कोई आता है स्वागत होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया मान। लेकिन जिस तरह का हुड़दंगई और जिस तरह का आभा प्रकट करने की कोशिश करना और यह कहना कि भले ही हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, मेरा चलेगा, तो ये बात तो साफ साफ खुल गई। और ललन सिंह जी पूरी तरह से आपके सारे फुटेज को देख रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनके लोग भी बात कर रहे हैं। क्या है भीड़, बताइए, हमसे बढ़िया है कि खराब है, यह भी मूल्यांकन हो रहा है। तो इन मूल्यांकनों के बीच में बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता उड़ीती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला है। ये बात समझ लेनी चाहिए सबको। राजनीतिक भूमि है, शांति की भूमि है और राजनीतिक भूमि है, कई आंदोलन के गवाह रहा है बिहार, और इस बिहार की भूमि इन सभी इनके झंझावातों को, इनके नापाक इरादे को, इनके अधिनायकवाद थोपने की नीतियों को बड़ी ही गंभीरता पूर्वक देख रही है। और जदयू दो राहे पर है, विवेक जी आप नोट कर लीजिए, कल के बाद मैं कभी भी जब आपके डिबेट में आऊंगा तो आप इस बात के गवाह रहेंगे, जदयू दो राहे पे खड़ी है और नीतीश कुमार मजबूर और लाचार, अनुकंपाई मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी पूरी तरह से इन दिनों अपने जो लोग हैं इर्द गिर्द चहेते लोगों के बीच में इस कदर जकड़ गए हैं कि कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और यही कारण है कि नीतीश जी इन सारे चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आते अगर उनके प्रवक्ता, उनके लोग आते तो मैं उनको और आईना कुछ दिखाता नहीं, उस बात का हम इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 18 से 19 मिनट हो चुके हैं, लेकिन जदयू की तरफ से कोई भी मेहमान हम तक नहीं पहुंच पाए। तो यकीन मानिए कि विषय गंभीर है और इस पर जवाब शायद ना सूझ रहा हो, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही हैं। अगर हम दोनों ही नेताओं की प्रोफाइल पर जाएंगे तो ठीक है कि इन्होंने पार्टी को खड़ा किया, लेकिन एक वैचारिक तौर पर, शिक्षित तौर पर, और जिनके पास एक बड़ा अनुभव रहा है, तो अब यहां पर एक खींचतान की स्थिति बनती है। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि सर, हमें जरा ये बताइए कि यहां पर प्रोफाइल नीतीश कुमार ने अपनी बेहतर करने की कोशिश तो की, क्योंकि जब उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे थे, नालंदावाद का लग रहा हो या जातवाद का लग रहा हो, तरह तरह के आरोप जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से लग रहे थे, उसे उन्होंने एक सिरे से बिल्कुल कहते हैं लिप पोत देना, उस तरह के तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई सवाल न रहा। लेकिन अब एक और जो लड़ाई सामने दिखती है कि भाई हमारा आकार क्यों न बड़ा हो, तो क्या उस पार्टी में जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, क्या इतना किसी के पास ताकत है या नीतीश से बड़ा कोई नेता, कोई चेहरा बनने की अगर कोशिश भी करता बन पाएगा? देखिए विवेक जी, एक बात तो मैंने हम जहां तक समझ पा रहे हैं, नीतीश कुमार पर यह तो लग रहा था कि नीतीश कुमार अपने जात के लिए कह लें या अपने क्षेत्र के लिए, एक नालंदा जिले से, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वो उनसे ले करके उन्होंने जो है सो ललन सिंह जी को दिया। तो एक
वहां पे एक जगह पे तो शक्ति जी बराबर हमको टोक भी रहे नहीं, वो हैं। जिले के हैं तो तो टोक नहीं रहा हूं, चूंकि इसमें हम आंशिक संशोधन क्या हम समझते थे कि कह देना उचित है। रवि जी को, चूंकि रवि जी हमारे बहुत पुराने लंबे समय से मेरे इनसे सरोकार रहे हैं, ये विवेक जी, ये ललन सिंह जी भी नालंदे से है। मेरा आरोप है कि जिला और जात से ऊपर नीतीश कुमार जी कभी गए नहीं जदयू के अंदर, और जदयू में इन्होंने जो स्थापित करने की कोशिश की, पूरे बिहार से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल में कहीं ना कहीं अपने को समेट करके रखना चाहते हैं, और उनकी संकीर्ण विचार, उनकी संकीर्णता कहीं ना कहीं धीरे धीरे संक्षेप में कुंतल जी। विवेक जी आप लोगों ने आज जो विषय रखा है बहस का कि नीतीश का वचन ही शासन, मैं इस बात का पुरजोर विरोध कर रहा हूं। आज के दिन में वो स्थिति नहीं है, और आज ही मैं फिर से याद दिला रहा हूं, 5 साल बाद जनता से सीधे संवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने शुरू किया जनता दरबार, और आज जिस विभाग का जनता से सीधा संवाद था, परिवहन, उसकी मंत्री मुख्यमंत्री के उपस्थिति में छोड़ करके आरसीपी सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में आए हुए थे, उस राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने चली गई, सरकारी कार्यक्रम छोड़ करके। तो फिर नीतीश का वचन शासन कहां से रह गया? मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यक्रम को छोड़ करके एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने सरकार का मंत्री चला जाता है। इस एंगल पर जरा और भी काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ आए, इस चर्चा में शामिल हुए। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2, अ न्यूज़ 18 इनिशिएटिव।